प्यारे साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ भाई जल्दी जल्दी से क्लास में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी प्यारे साथियों के लिए। तो सभी प्यारे साथी एक बार बताओ कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चे, आज की क्लास का मैंने थोड़ा सा टाइम टेबल बदला है आज के लिए, ठीक है। और आज उम्मीद है कि मैं आपको बता दूंगा टाइम। एक्चुअल में अभी थोड़ा सा एडजस्ट करना है टाइम को, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि क्या आपका टाइम रहेगा, क्योंकि आपकी 1 बजे यूपी जीके की क्लास प्रारंभ हो गई है और यूपी जीके भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही है ना। तो यूपी जीके भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम उसे भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मेरा मानना यह है कि थोड़ा सा आप लोग इस बात को थोड़ा भी एडजस्ट कर लेना, थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है ना। तो प्यारे साथी उसकी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग उसे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। आज मैं इस वजह से क्लास ले आया हूँ कि कल भी आपकी क्लास नहीं हुई थी। जोरदार सीरीज तो आज नहीं होगी ना बेटा, मंडे टू फ्राइडे ही होती है जोरदार सीरीज, तो ठीक है ना। तो प्यारे साथी आज वेन डायग्राम की हमारी दूसरी क्लास है और वेन डायग्राम की क्लास में मैंने आप लोगों को लगभग सारी चीज़ें बता ही दी थी, ठीक है ना। आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन है, एक बार गौर से समझेंगे क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का सही आंसर, ठीक है। हाँ भाई, प्यारे बच्चे, मैंने कल पिछली क्लास में आपको 10 नियम बताए थे। उन 10 नियमों के आधार पर मैं आप लोगों से बोलूं तो ये कह रहा है कि महिलाएं, माताएं और बहनें, कौन सा डायग्राम आपके हिसाब से सही हो सकता है। मैंने ये प्रॉपर आप लोगों को एग्जाम्पल में भी कराया था, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है एक बार बताएंगे। आप लोग कहेंगे भैया जो माताएं होती हैं, कुछ माताएं बहनें होती हैं, हाँ या ना। और ऐसी माताएं जो बहनें हैं या ऐसी बहनें जो माताएं हैं, या ऐसी माताएं जो बहनें नहीं है या ऐसी बहनें जो माताएं नहीं है, वो सभी की सभी महिला वर्ग में ही आएंगी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस हिसाब से, ठीक है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आज की क्लास का अगला सवाल। प्यारे दोस्तों एक बार जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। थोड़ा सा सोच समझ के, थोड़ा सा बुद्धि पे जोर लगा के बताना है। पिछली क्लास में हर एक नियम मैंने आपको बताया है। यहां पर कह रहा है इटालियन, स्पेनिश और भाषा। हम जानते हैं इटालियन और स्पेनिश, इटालियन और स्पेनिश दो अलग अलग भाषाएं ही तो हैं। तो इटालियन अलग भाषा है, स्पेनिश अलग भाषा है और दोनों ही भाषा के वर्ग में आती हैं। तो इस हिसाब से मैं ऑप्शन की बात करूं तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यही हमें बताना होता है, नंबर हमारा कंफर्म पक्का हो जाता है अगर हम बता देते हैं। तो अब सोचेंगे कैसे। जैसे इन तीनों चीजों में इटालियन क्या है, भाषा है, स्पेनिश क्या है, भाषा है, और दोनों लैंग्वेज है, दोनों भाषा है, तो दोनों भाषा के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। प्यारे बच्चे यहां पर आएंगे, एक बार ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि कर्नाटक, भारत और एशिया, कर्नाटक, भारत और एशिया, क्या हो सकता है आपके हिसाब से इसका जवाब, जल्दी से बताओ। तो कर्नाटक क्या है, कर्नाटक ये रहा, भारत के अंदर है। कर्नाटक है भारत के अंदर और भारत है एशिया के अंदर, यही बनेगा, पक्की बात है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सेम है, ठीक है। कर्नाटक भारत के अंदर है और भारत एशिया के अंदर है। नेक्स्ट अगला सवाल। भारत, महाराष्ट्र और केरल, भारत, महाराष्ट्र और केरल का क्या होगा। प्यारे दोस्तों एक बार जल्दी से बताएंगे, भारत, महाराष्ट्र और केरल का क्या डायग्राम बनेगा।
भारत, महाराष्ट्र और केरल का क्या डायग्राम बनेगा? महाराष्ट्र अलग राज्य है, केरल अलग राज्य है, दोनों के दोनों भारत के ही राज्य हैं, बिल्कुल सही बनेगा। शुरू के क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक ही रखे हैं मैंने, ताकि आप लोगों को रत्ती भर भी समस्या ना हो, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप समझते हुए चलें। आंसर की अगर बात करूं तो ए ऑप्शन पर ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, आदमी, पिता और डॉक्टर। याद करो, एक ऐसा ही मिलता जुलता मैंने आप लोगों को डायग्राम के अंदर बताया था कि क्या बन सकता है। प्यारे दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे, जो मैंने आपको एक वो बताया था, क्या कहते हैं उसे, नियम। तो नियम जो बताया था उसमें एक ऐसा ही मिलता जुलता बताया था। क्या बोलेंगे? आदमी, पिता और डॉक्टर, जितने भी इस दुनिया में पिता हैं, जितने भी पिता हैं, आदमी का मतलब क्या है? आदमी का मतलब होता है पुरुष, ठीक है, आदमी का मतलब पुरुष होता है। तो ये कह रहा है जितने भी पिता हैं वो सभी के सभी आदमी ही तो होते हैं। जितने भी पिता होते हैं वो सभी के सभी आदमी होते हैं। जितने भी पिता हैं वो सभी के सभी आदमी हैं। कुछ पिता डॉक्टर होते हैं कि सभी पिता डॉक्टर होते हैं? वो तो बोलो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि कुछ पिता डॉक्टर होते हैं या सभी पिता डॉक्टर होते हैं? तो आप लोग कहोगे भैया कुछ पिता डॉक्टर नहीं होते, कुछ पिता डॉक्टर नहीं होते, सभी डॉक्टर पिता होते हैं, ऐसे बोलोगे? क्या सभी डॉक्टर पिता होंगे? जितने भी डॉक्टर हैं क्या सब पिता हैं? नहीं। क्या सभी पिता डॉक्टर हैं? सभी पिता भी डॉक्टर नहीं है। हम ये कह सकते हैं कुछ पिता डॉक्टर होते हैं और कुछ डॉक्टर पिता होते हैं। कहने का मतलब है कुछ आदमी भी डॉक्टर होते हैं, ऐसा नहीं कि आदमी भी सभी डॉक्टर होते हैं, कुछ होते हैं। तो यहां पर ये दोनों से ऐसे मिलकर बनेगा डॉक्टर वाला डायग्राम। सही आंसर की बात करूं तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस पर आ जाते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सवाल यहां पर क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है पीतल, तांबा, जस्ता। प्यारे दोस्तों बताओ एक बार जल्दी से। सवाल कह रहा है पीतल, तांबा और जस्ता। जल्दी से बताओ एक बार, पीतल, तांबा और जस्ता का क्या डायग्राम बन जाएगा? तो प्यारे दोस्तों क्या बोलेंगे, ध्यान से समझेंगे एक बार। गोविंद कुमार पढ़ ले मेरे भाई, पढ़ ले। सवाल कर रहा है पीतल, तांबा और जस्ता का सही डायग्राम क्या बनने वाला है? तो प्यारे दोस्तों सही डायग्राम बन जाएगा पीतल, तांबा और जस्ता का दोनों अलग और बीच में थोड़ा थोड़ा रिलेशन इसका बनेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीतल, तांबा और जस्ता का। ठीक है। दीपक सिंह लिख रहे हैं सर कोर्स कब तक कंप्लीट होगा? भाई डेली एक बात पूछते हो, डेली जवाब देता हूं। प्यारे बच्चे क्लास में प्रॉपर आया करो। मैं डेली डेली नहीं बता पाऊंगा इस बात को। मैं पूरे टॉपिक भी लिखवा चुका हूं और पूरा बता भी चुका हूं कि कब तक समाप्त होगा, कैसे कैसे समाप्त होगा। तुम्हारी मर्जी है, तुम लोग अब अपने हिसाब से देख लो। माताएं, महिलाएं और बहनें, ये डायग्राम तो हमने बना ही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका तो सी वाला है, ये तो हमने अभी अभी सीख लिया है। माताएं, महिलाएं और बहनें का सही डायग्राम क्या है, ये तो हमने अभी अभी सीखा ही था। प्यारे बच्चे नेक्स्ट कह रहा है महिला, विवाहित महिला और महिला चिकित्सक। क्या बोला इसने? ये कह रहा है महिला, विवाहित महिला और महिला चिकित्सक। जल्दी से बताओ क्या डायग्राम हो सकता है? प्यारे दोस्तों जैसे मानकर चलो विवाहित महिला का डायग्राम बनाऊं। ये है विवाहित महिलाएं, यानी कि ये ऐसी महिलाएं हैं, ये ऐसी महिलाएं हैं, ये ऐसी महिलाएं हैं जो विवाहित महिलाएं हैं, यानी कि विवाहित हैं। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है महिला चिकित्सक क्या है? प्यारे दोस्तों ये ऐसी महिलाएं हैं जो चिकित्सक हैं। मुझे ये बताओ जितनी भी विवाहित महिलाएं होती हैं, जितनी भी विवाहित महिलाएं होती हैं, क्या वो सारी की सारी विवाहित महिलाएं चिकित्सक होती हैं? नहीं भैया, ऐसा थोड़ी कि विवाह हो जाएगा, विवाह हो जाएगा तो मैं आप लोगों से बोलूंगा कि भैया विवाह हो गया तो अब कह दो कि भैया यहां पर ये चिकित्सक हो गई। भैया ऐसा नहीं होता। कुछ विवाहित महिलाएं महिला चिकित्सक होती हैं। और आगे क्या कह रहा है? फिर सभी ये महिला के अंतर्गत आती हैं। एक बच्चा कह रहा है कि भैया अब आपके अंदर घमंड आ गया है,
आप बता नहीं रहे हैं कोर्स कब तक खत्म होगा। तो सुनो मेरी बात, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं यूपी पुलिस के बैच से पहले आप लोगों का कोर्स खत्म करा दूंगा, और मैंने ये बात भी बोली थी कि 11 फरवरी का अगर यूपी पुलिस का पेपर होगा तो मैं लास्ट कितनी भी मेहनत से कर लूं 31 जनवरी तक आपका बैच करा दूंगा। लेकिन अगर आपको यही चीज ये समझनी है कि ऐसा है, तो भाई फिर मेरा जवाब यह है कि मैं इस बैच को अब यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, यूपी पुलिस एसआई के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि बैच भी यूपी एसआई का ही है। ये मेरा फाइनल, अब तुम जवाब सुन लो, यूपी एसआई के हिसाब से मैं इस बैच को पढ़ाऊंगा। और प्यारे दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर कब होता है कब नहीं होता है वो एक अलग चीज है। बैच हमने निकाला यूपी एसआई का कह के, तो मैं इसे यूपी एसआई के हिसाब से पढ़ाऊंगा। यूपी एसआई का पेपर अप्रैल में होता है, तो उसी हिसाब से मार्च तक या जब तक भी सिलेबस आराम आराम से खत्म होगा तब तक मैं बैच को कराऊंगा। आप इस बात को समझ सकते हैं। अब आ जाओ भाई ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई आदमी तुम्हारे लिए कितना भी कर ले, मैंने केवल इस वजह से कहा था कि भाई बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं लगातार 4 दिन से इस बात को डिस्कस कर रहा हूं। 4 दिन से। ऐसा नहीं होता है कि टीचर रोज एक ही बात तुमको आके बोलेगा, तुमको वो चीजें घमंड लग जाती हैं। कोई बात नहीं है भैया, मैं बहुत ही ऐसा आदमी हूं, मुझ पे हाथ जुड़वाओ। मैं बिल्कुल, अब सीधी बात है, मेरा यही तो था कि यार चलो इनका कांस्टेबल का भी पेपर है तो इनका मैं कांस्टेबल से पहले खत्म करा दूंगा। कोई उस चीज की कोई बहुत ज्यादा मुझ पर जोर जबरदस्ती थोड़ा ही थी, क्योंकि हमने बैच कांस्टेबल के हिसाब से नहीं निकाला। ये यूपीएसआई बैच है, विनायक बैच यूपीएसआई के लिए निकला था भाई साहब। तो यूपीएसआई के पेपर से पहले करा दूंगा, कांस्टेबल से पहले हो ना हो, मैं दोषी नहीं हूं इस चीज में, क्योंकि भैया तुम बहुत बढ़िया आदमी हो। हम तो कोई बात नहीं है, आराम आराम से करा लेंगे। विनायक बैच यूपीएसआई के लिए है, यूपीएसआई तक मैं इसे कंप्लीट करा दूंगा, ये वादा है आप लोगों से, ठीक है। बाकी मतलब यूपीएसआई तक हो जाएगा ये वादा है, बाकी कांस्टेबल तक हो या ना हो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। आगे बढ़ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे। अब ध्यान से समझो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर बताओ जल्दी से। सभी प्यारे साथी आ जाओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे साथी आ जाओ जल्दी से। ये कह रहा है जी गुरुजी तुम तो नाराज हो गए। मेरे भाई मैं एक तुम्हारा मतलब तुम्हारा सम्मान सम्मान है, टीचर का सम्मान सम्मान नहीं है। तो मैं अपना सम्मान मतलब तुमको मैंने ये जवाब दे दिया डेली समझाने के बावजूद, 4 दिन समझा दिया कि भैया मैं करा दूंगा करा दूंगा करा दूंगा, फिर भी डेली। अब मैंने जवाब दे दिया भैया डेली क्लास में आया करो, मैंने कुछ गलत बोल दिया, मैंने डेली क्लास में आया करो, तब जाकर आपको चीज समझ में आएंगी। तब एक बच्चे 2-4 बच्चे कह रहे हैं आप घमंडी हो गए हो। भैया घमंडी नहीं हुए हैं, हम तो तुम्हारे लिए करना चाहते थे, तुम्हारे लिए, तुम्हारे फायदा के लिए। लेकिन कोई बात नहीं है, अब हम अपने हिसाब से ही पढ़ाएंगे। यूपी पुलिस एसआई का बैच है, ये एसआई के हिसाब से ही पढ़ाएंगे। अब हम ना पढ़ा रहे कांस्टेबल के हिसाब से, हम तो एसआई के हिसाब से ही पढ़ाएंगे। अब आ जाओ भाई यहां पर ध्यान से, माता, चिकित्सक और महिलाएं। माता, चिकित्सक और महिलाएं क्या बोलेंगे? तो सवाल कह रहा है माता, चिकित्सक और महिलाएं का डायग्राम क्या बनेगा? डायग्राम बनेगा माता, चिकित्सक और महिला का कि जितनी भी महिलाएं हैं क्या वो माताएं हैं? नहीं, हम कहेंगे जितनी भी माताएं हैं वो सभी की सभी महिलाएं हैं, और कुछ माताएं और महिलाएं चिकित्सक हैं। ये उसी प्रकार का डायग्राम है, पुरुष, आदमी और अभी जो मैंने आपको शिक्षक, टीचर जो भी बताया था वो वाला, ठीक है। प्यारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार इस पर आ जाओ सभी प्यारे साथी, एक बार आ जाओ इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन को एक बार गौर से समझो। क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन यहां पर कह रहा है स्तनधारी, कबूतर और कुत्ते। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे सही डायग्राम इसका क्या हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों सही डायग्राम क्या होगा एक बार बता सकते हो? सही डायग्राम क्या हो सकता है? जल्दी से बताओ। स्तनधारी, कबूतर
या और कुत्ते। यहां पर जल्दी से बताओ सही डायग्राम। ऑप्शन तो मुझे कोई सही सा ही नहीं लग रहा इसमें, ऑप्शन तो कोई सही सा ही नहीं लग रहा। तो प्यारे दोस्तों यहां पर कोई भी ऑप्शन मुझे ठीक सा नहीं लग रहा। इस क्वेश्चन को एक बार, एक काम करो, अभी यहां पर ना आप लोग चमगादड़ लिख लो, यहां पर चमगादड़ लिख लो कबूतर के स्थान पर। क्या लिख लेंगे? चमगादड़। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन करा रहा हूं इसमें, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी है। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर जो चमगादड़ है वो प्यारे दोस्तों कबूतर के स्थान पर लिख लो, तो फिर क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का हो जाएगा। सही है, तो क्या बोलेंगे, ध्यान से समझेंगे। स्तनधारी चमगादड़ जो होता है वो स्तनधारी वर्ग में ही आता है, और कुत्ते अलग हो जाएगा, तो ये डायग्राम सही हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन में ये नहीं है, ये अलग से एक बार अलग से ऑप्शन बना लेना, ये वाला सही हो जाएगा फिर। ठीक है ना, फिर ये वाला डायग्राम सही हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन चलते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सवाल को एक बार गौर से समझेंगे, सवाल क्या कहना चाहता है। सवाल यहां पर कह रहा है कि पहलवान, मुक्केबाज और योद्धा, पहलवान, मुक्केबाज और योद्धा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। मैंने आप लोगों से क्या कहा, जल्दी से बताएंगे। मैंने कहा पहलवान, मुक्केबाज और योद्धा। प्यारे दोस्तों जो पहलवान होते हैं वो अलग प्रोफेशन हो गया, मुक्केबाज अलग हो गया। पहलवान अखाड़े में लड़ रहा है, मतलब कुश्ती से, और प्यारे दोस्तों मुक्केबाज आप लोग जानते हैं कि जो मतलब घूंसे से अपना ऐसे लड़ते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि दोनों के दोनों ही योद्धा होते हैं, दोनों के दोनों ही फाइटर होते हैं। तो जो जवाब हो जाएगा इस हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। सही है। हाँ भाई, पिछले सवाल में एक मिनट, हाँ ठीक है, पिछले सवाल में एक छोटी सी त्रुटि है प्यारे बच्चे। यहां पर ये जो क्वेश्चन का आंसर आएगा ना, ऑप्शन मैंने भी यही देख लिया, मैंने भी नहीं देख पाया कि ये है कि नहीं है। तो ये आएगा स्तनधारी, चमगादड़ और कुत्ते। बेटा ये जो कुत्ते शब्द है ना, ये मेल वाले के लिए लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है ना, मेल वाले के लिए लिखा गया है। ये उसमें जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसमें स्पष्ट रूप से ब्रैकेट में मेल एम लिख करके लिखा हुआ था। तो जो लोग यहां पर ये कह रहे हैं भैया ये भी तो स्तनधारी होंगे, प्यारे दोस्तों ये एम फॉर मेल, यानी कि जो क्वेश्चन जब प्रीवियस ईयर में आया था तो यहां पर ब्रैकेट में एम लिखा हुआ था, यहां हमारे टाइपिस्ट लिखना भूल गए, तो एम लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इसलिए हम उसे स्तनधारी वर्ग में नहीं जोड़ेंगे। नहीं होता लिखा हुआ तो जोड़ लेता, ठीक है ना, नहीं होता तो लिखा हुआ हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। आकाश गंगा, आकाश गंगा, बृहस्पति और पृथ्वी। प्यारे दोस्तों बृहस्पति अलग चीज है, पृथ्वी अलग चीज है, और दोनों आकाश गंगा में ही आते हैं, दोनों के दोनों आकाश गंगा में ही आते हैं। बात आ रही है समझ में? बताओ भाई, आ रही है बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से समझेंगे एक बार। लड़के, फुटबॉल खिलाड़ी और प्रशंसक का सही डायग्राम क्या हो जाएगा। लड़के, फुटबॉल खिलाड़ी और प्रशंसक का सही डायग्राम क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बताओ भाई जल्दी से। लड़के, फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट प्रशंसक, क्रिकेट प्रशंसक, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ क्या हो सकता है सही आंसर। प्यारे दोस्तों कहने का मतलब यह है कि डी तो हो ही नहीं सकता। डी क्यों नहीं हो सकता? डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि क्या तीनों अलग अलग हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कोई भी लड़का फुटबॉल खिलाड़ी ना हो ही नहीं सकता। डी वाला गलत हो गया। प्यारे दोस्तों लड़के, फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट प्रशंसक में से कोई भी किसी भी तरीके से बिल्कुल अलग तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि लड़के फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट प्रशंसक इसलिए अलग नहीं हो सकते क्योंकि लड़का और फुटबॉल खिलाड़ी कुछ तो होंगे ही, और कुछ फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेट के प्रशंसक भी तो होते होंगे, यानी क्रिकेट का मैच भी देखते होंगे। तो मैंने आप लोगों से कहा ये भी नहीं हो सकता, और बेटा ऐसा भी नहीं हो सकता कि सभी लड़के ही हों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कुछ लड़के फुटबॉल खिलाड़ी होंगे और कुछ लड़के और कुछ फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेट प्रशंसक भी होंगे। ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आगे आ जाओ एक बार। सभी प्यारे साथी एक बार मुझे बताओ क्वेश्चन, चलो ये तो खैर ऐसे हैं कि ठीक है हो जाते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, और ऐसे क्वेश्चन भी इस डायग्राम में इस चैप्टर में बन जाते हैं, ध्यान से समझना, ऐसे भी इसमें बन जाते हैं। इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। हेलो हेलो, अब आ रही है प्यारे बच्चे? अब बताएंगे, अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? अब आ रही होगी आवाज, ध्यान से समझना। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, मैंने कुछ भी ज्यादा खास नहीं बताया आप लोगों को। आवाज नहीं आ रही थी, माफी चाहूंगा, अब आवाज आ रही होगी। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में हमें करना क्या होता है, हमें यह देखना होता है कि किस चीज का अर्थ क्या है। जैसे यहां सर्कल भी है, यहां ट्राइंगल भी है, यहां वर्ग या आयत भी है, ऐसे आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। तो ये कह रहा है कि व्रत शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करता है, तो मैंने कहा ठीक है, व्रत यानी कि ये अर्थ हो गया शिक्षक, जो व्रत के अंदर नंबर हैं वो शिक्षक को टारगेट करेंगे। आगे हो गया कि त्रिभुज नर्तकों का करता है, तो ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है ये नर्तक का करने लग गया। और आयत लेखकों का कर रहा है, तो आयत लेखकों का कर रहा है। अब क्वेश्चन तुम्हें करना कैसे होता है, कैसे तुम इस क्वेश्चन का आंसर बढ़िया तरीके से कर सकते हो, ये चीज समझो। सवाल कह रहा है कि ऐसे शिक्षकों की संख्या कितनी है, यानी शिक्षक होने चाहिए। कह रहा है ऐसे शिक्षक कितने हैं, तो शिक्षक पे राइट लगा दो, शिक्षक कोई तो बोल रहा है। ये कह रहा है ऐसे शिक्षकों की संख्या कितनी है जो लेखक हैं, यानी लेखक होने चाहिए लेकिन नर्तक नहीं है, नर्तक नहीं होने चाहिए, नर्तक को काट दो। कहने का मतलब आप लोग इतनी सी बात को समझ लो, क्वेश्चन यहां पर यह बना कि ऐसे कितने शिक्षकों की संख्या कितनी है जो लेखक तो हैं पर नर्तक नहीं है, नर्तक नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब यह हो गया कि ऐसा नंबर देखो जो ट्राइंगल में तो आता ना हो। क्या बोला? ट्राइंगल में तो आता ना हो, बाकी शिक्षक अर्थात सर्कल में और आयत अर्थात लेखक में कॉमन रूप से जुड़ा हुआ हो। कॉमन का मतलब दोनों में मौजूद हो। शर्त यह है प्यारे दोस्तों कि नर्तक नहीं है, नर्तक के लिए मना किया है, तो ट्राइंगल में नहीं आना चाहिए। मैं जवाब की बात करता हूं तो जवाब 10 हो जाएगा। 10 नंबर को गौर से देखो, सर्कल में भी आया है और आयत में भी आया है, तो जो 10 नंबर है ये सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलेंगे एक बार बात समझ में आई कि नहीं? थम्स अप करके बताओ, ऐसा क्वेश्चन अगर मैं अगला दूंगा तो तुम लोग कर पाओगे कि नहीं? सभी प्यारे साथी बोलेंगे एक बार, मैं ऐसा क्वेश्चन अगला दूंगा तो क्या आप लोग कर पाओगे कि नहीं? जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी एक बार कि क्या आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ तो जल्दी से। ध्यान से समझेंगे एक बार, पहले इनके अर्थ को समझेंगे कि इनका अर्थ क्या है, क्या इनका अर्थ है और कैसे ये क्वेश्चन बन रहा है। सभी प्यारे साथी एक बार गौर से समझेंगे क्वेश्चन कैसे करना है। सबसे पहले ऐसे देखो कि वर्ग डॉक्टर के लिए है, ये जो वर्ग है, ये जो वर्ग है ये डॉक्टर के लिए है, वर्ग डॉक्टर के लिए है। व्रत रक्तदानकर्ताओं के लिए है, ये जो व्रत है ये रक्तदानकर्ता के लिए है। और जो पेंटागन है ये महिलाओं के लिए है। तो ये कौन हो गई? ये हो गई महिलाएं, ये महिलाओं के लिए है। ठीक है प्यारे दोस्तों, कैसे बोलेंगे? रक्तदान करने वाली कितनी महिला डॉक्टर हैं? क्वेश्चन को फोकस करो, क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है रक्तदान करने वाली, यानी रक्तदान करता होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए। कितनी महिला? महिला भी होनी चाहिए, डॉक्टर भी होनी चाहिए, यानी कि हमको एक ऐसा हिसाब किताब देखना है जो कि तीनों में कॉमन रूप से आता हो, तीनों में कॉमन रूप से आता हो। बात आ रही है समझ में? तो कौन हो सकता है ऐसा? जो पेंटागन में भी आता हो, जो सर्कल में भी आता हो और जो वर्ग में भी आता हो। 50 नंबर को गौर से देखो, 50 नंबर को केवल खेल है, केवल खेल है इस चीज का, केवल खेल है इस चीज का जिससे पता चल जाए कि हाँ ये चीजें हैं। तो जवाब क्या हो जाएगा? 50 सही आंसर हो जाएगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जिस पर 50 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्रामीण व्यवसायियों की संख्या कितनी है जो स्नातक नहीं है? फिर से एक बार देखो, इनके अर्थ को ऊपर से पढ़कर समझो। सवाल यहां पर कह रहा है कि व्रत ग्रामीण लोक का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो व्रत है ये ग्रामीण ग्रामीण लोक का प्रतिनिधित्व करता है। आगे क्वेश्चन कहता है त्रिभुज व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये जो त्रिभुज है ये व्यवसायी यानी जो बिजनेसमैन हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि आयत स्नातक का करता है। ये जो आयत है ये स्नातक का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है भाई, आयत किसका करता है? स्नातक का प्रतिनिधित्व करता है। कह रहा है ग्रामीण व्यवसायियों की संख्या कितनी है? यानी ग्रामीण होने चाहिए, व्यवसायी होने चाहिए, जो स्नातक नहीं है अर्थात स्नातक नहीं होने चाहिए। स्नातक नहीं होने चाहिए का मतलब है कि वर्ग से बाहर होना चाहिए। वर्ग आयत जो भी ये है, आयत बोला है इसने, आयत से अलग होना चाहिए क्योंकि आयत स्नातक का है और स्नातक के लिए मना किया है। तो प्यारे दोस्तों इन दोनों में कॉमन कौन है? कॉमन कौन है जो सर्कल में भी आ रहा हो, ट्राइंगल में? ढूंढो 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 ढूंढो, तो 8 नंबर है। 8 नंबर खास बात है कि आयत से बाहर है, सर्कल और ट्राइंगल के अंदर है। तो जवाब क्या है? 8 सही है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपके समक्ष ये रहा। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता दो कि इस प्रश्न का सही आंसर कितना हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? बोलेंगे भाई जल्दी से। सभी प्यारे साथी एक बार बोलेंगे जल्दी से। कितने भारतीय निरीक्षक घर के मालिक भी हैं? कितने भारतीय निरीक्षक घर के मालिक भी हैं?
सवाल कह रहा है वर्ग निरीक्षकों के लिए है, तो ये जो वर्ग है ये निरीक्षक के लिए है। क्या? निरीक्षक के लिए है। क्वेश्चन कर रहा है त्रिकोण घर के मालिकों के लिए है, तो ये जो त्रिकोण है ऐसे समझो, तो इसे इसे तो मैं यहां पे लिख देता हूं निरीक्षक। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि त्रिकोण घर के मालिकों के लिए है, तो ये जो त्रिकोण है ये मालिक हो गए, जो घर के मालिक हैं, घर मालिक हैं। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि सर्कल भारतीय के लिए है, ये जो सर्कल है ये भारतीयों के लिए है, भारतीय के लिए है। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कितने भारतीय निरीक्षक यानी कि भारतीय होने चाहिए, भारतीय निरीक्षक भी होने चाहिए। कितने भारतीय निरीक्षक? घर के मालिक भी हैं, तो घर के मालिक भी होने चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि प्यारे दोस्तों यहां पर तीनों ही चीज होनी चाहिए, किसी के भी लिए मना नहीं किया गया है। जब किसी के लिए मना नहीं है तो एक बार चेक करो कौन सा है जो तीनों में कॉमन है, तो ढूंढो कौन सा नंबर है तीनों में कॉमन है। 12 है तो सर्कल में नहीं, ट्राइंगल में नहीं, 4 सर्कल में नहीं, 23 ट्राइंगल में नहीं, 28 नहीं, 26 नहीं, 5 17 होगा। 17 को चेक करो, सर्कल में भी है, ट्राइंगल में भी है और वर्ग में भी है। तो आंसर की बात करूं तो क्या होगा? 17 सही आंसर होगा, सही जवाब होगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ आज की क्लास का। बताओ इसका आंसर क्या है। बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे साथी बताओ इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बोलो भाई। नीचे दिए गए वैन आरेख में त्रिकोण सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो त्रिकोण है ये सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। कह रहा है व्रत पिता का प्रतिनिधित्व करता है। ये जो व्रत है ये पिता का प्रतिनिधित्व करता है। सवाल कह रहा है शेष आकृति के द्वारा मनोवैज्ञानिक का, शेष आकृति तो यही बची, तो ये मनोवैज्ञानिक का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है ये समझो। कितने मनोवैज्ञानिक सरकारी कर्मचारी हैं? कितने मनोवैज्ञानिक यानी मनोवैज्ञानिक होने चाहिए, सरकारी कर्मचारी हैं ये भी होना चाहिए, लेकिन पिता नहीं है, तो पिता यानी कि सर्कल में नहीं होना चाहिए, इसे काटना पड़ेगा। सवाल यहां पर क्या कह रहा है? सवाल बता दो एक बार कौन कौन सा होगा, तो सर्कल में नहीं होना चाहिए, इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो सर्कल का मतलब 19 16 11 और 4 तो हो ही नहीं सकता। 8 हो सकता है क्या सर? 8 नहीं हो सकता क्योंकि 8 मनोवैज्ञानिक में नहीं है। 12 नहीं है क्योंकि 12 सरकारी कर्मचारी नहीं। 6 हो जाएगा, सर्कल से भी बाहर है और सरकारी कर्मचारी और मनोवैज्ञानिक में है, तो सही जवाब हो जाएगा 6, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, आज का अगला सवाल। सभी प्यारे साथी एक बार बोल दो सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा एक बार बता दो। इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब कितना है? बोलो भाई, सभी प्यारे साथी बोलो जल्दी से, इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब कितना हो जाएगा? करेक्ट जवाब कितना हो जाएगा? जल्दी से बोलो। तो मैंने आप लोगों से कहा क्वेश्चन यहां पर बना पंचभुज वास्तुकारों को करता है, तो जो पंचभुज है ना अर्थात ये वास्तुकारों को प्रतिनिधित्व करता है, वास्तुकार। क्वेश्चन कह रहा है कि व्रत सुबह टहलने वालों को, तो ये जो व्रत है ये टहलने वालों का प्रतिनिधित्व करता है।
और वर्ग डिप्लोमा धारकों का। ये जो वर्ग है ये डिप्लोमा धारकों का प्रतिनिधित्व करता है। सवाल कह रहा है कितने डिप्लोमा धारक ऐसे हैं। सवाल ने कहा कितने डिप्लोमा धारक, तो डिप्लोमा धारक होने चाहिए ऐसे हैं जो सुबह टहलने वाले हैं, सुबह टहलने वाले होने चाहिए, लेकिन वास्तुकार नहीं है तो वास्तुकार नहीं होने चाहिए। सवाल कह रहा है लेकिन वास्तुकार नहीं होने चाहिए, वास्तुकार नहीं होने चाहिए। तो क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे एक बार कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा एक बार सोच के समझ के देखो। तो मैंने यहां पर देखा वास्तुकार नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इस स्थिति में नहीं आना चाहिए। तो 51, 21, 18 और 29 तो आंसर हो ही नहीं सकता। 24 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो केवल डिप्लोमा वाला है, सुबह टहलने वालों में नहीं है, सर्कल में नहीं है। 55 इसलिए नहीं हो सकता, वो केवल सुबह वालों में है, डिप्लोमा वालों में नहीं। तो 40 हो जाएगा। 40 सर्कल में भी है, डिप्लोमा में भी, और वास्तुकार से अलग है। तो सही आंसर हो जाएगा 40। जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, अर्थात 40 करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। सभी प्यारे साथी बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार बोल दो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बोलो भाई जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताओ जल्दी से सही जवाब क्या होगा। सवाल कह रहा है निम्नलिखित वैनारिक में आयत न्यायाधीशों के लिए है। ये जो आयत है ये न्यायाधीश के लिए है, ठीक है ना, न्यायाधीशों के लिए। बताओ सभी लोग। सवाल कह रहा है कि आयत न्यायाधीशों के लिए है, त्रिभुज पुरुषों के लिए। तो ये जो त्रिभुज है ना, ये जो त्रिभुज है ये पुरुषों के लिए है, पुरुष के लिए। सवाल कह रहा है गोल्फ खिलाड़ियों के लिए है, कौन, जो षटभुज है। तो षटभुज गोल्फ खिलाड़ियों के लिए, अर्थात ये गोल्फ खिलाड़ियों के लिए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि उस दिए गए नंबर श्रेणी के व्यक्तियों की संख्या को दर्शाते हैं जो कुल कितने पुरुष न्यायाधीश हैं। सवाल करा है कुल कितने पुरुष ऐसे हैं जो न्यायाधीश हैं। प्यारे दोस्तों देखो ऐसे समझो आप लोग, गोल्फ के खिलाड़ियों के बारे में तो इसने कुछ नहीं बोला, गोल्फ के खिलाड़ियों के बारे में तो इसने कुछ भी नहीं बोला। तो कैसे करोगे पता है, आप लोग ऐसे समझो, आप लोग ऐसे समझो कि एक नंबर जो 26 नंबर है वो तो बिल्कुल ठीक है ही। 26 नंबर कैसे है, न्यायाधीश में भी आ रहा है और पुरुष में भी आ रहा है, तो 26 तो खैर है ही है। बहुत सारे लोग 26 आंसर भी दे रहे हैं मुझे, लेकिन 26 सही आंसर नहीं है। ये जो 8 है ये भी तो पुरुष में भी है और न्यायाधीश में भी है, तो 26 में इस 8 को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना। अब कुछ लोग कहेंगे भैया ये 8 क्यों जोड़ दिया, 8 तो गोल्फ खिलाड़ी में ही है। बात आ रही है समझ में। तो मैंने आप लोगों से कहा 26 ये हैं और 8 ये हैं। 8 तुम लोग ये मत सोचना कि भैया ये तो गोल्फ में आ रहे हैं। देखो अगर वो ये कहता कि कितने पुरुष न्यायाधीश हैं पर गोल्फ खिलाड़ी नहीं है, अगर गोल्फ खिलाड़ी की मना कर देता तो मैं 8 को नहीं लेता। ठीक है, फिर मैं 8 को नहीं लेता, लेकिन अब मुझे 8 लेना चाहिए क्योंकि उसने गोल्फ खिलाड़ी के बारे में मना नहीं करी है। गोल्फ खिलाड़ी है ये 8 तो क्या हुआ, ये न्यायाधीश और पुरुष तो है, और उसने मेनली न्यायाधीश और पुरुष के बारे में ही पूछा है, तो ये लेना पड़ेगा।
ठीक है ना, मना करता तो मैं नहीं लेता। तो ये आ जाएगा 26 प्लस 8 26 और 8 34, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ प्यारे दोस्तों, इसका आंसर बताओ। यहां पर इसने खुद लिख के दिया है, इस बार तुम्हें बिल्कुल अलग से मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। सर्कल को इसने खुद बोला है कि प्लेयर है, इस ट्राइंगल को बोला है ग्रेजुएट्स है, और इस आयत को बोला है मैंगोज। तो क्वेश्चन यहां पर क्या बन रहा है ये देख लेते हैं। कह रहा है कौन सा स्नातक खिलाड़ियों को दर्शाता है, यानी कि स्नातक ग्रेजुएट होने चाहिए, खिलाड़ी अर्थात प्लेयर होने चाहिए, जो कि प्रबंधक नहीं है। ये मैंगोज नहीं है बेटा, ये मैनेजर है। ये गलती से मैंगोज लिख रहा है, प्रबंधक बोला है तो मैनेजर होना चाहिए, MANAGER, मैनेजर है ये। ठीक है, मैनेजर नहीं होना चाहिए, इसे स्पेलिंग को करेक्ट कर लेना, ये मैंगोज नहीं है, मैनेजर है। टाइपिस्ट ने हमारे ने थोड़ी सी गलती कर दी है। तो कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र स्नातक खिलाड़ियों को दर्शाता है, ऐसे स्नातक ग्रेजुएशन वाले खिलाड़ी जो प्रबंधक नहीं है। तो प्यारे दोस्तों देख लो एक बार कौन से नहीं है, बाकी में कॉमन होना चाहिए, बाकी में कॉमन होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों प्लेयर अर्थात ट्राइंगल में हो, और सॉरी प्लेयर अर्थात सर्कल में हो, और ग्रेजुएट में हो। तो ऐसा नंबर 2 है। देखो मैनेजर से बाहर है, आयत से बाहर है, और ट्राइंगल और सर्कल में है। तो सही आंसर है 2, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन सही जवाब है। एक कैसे हो जाएगा, जो बच्चे एक बता रहे हैं मेरे भाई, एक कैसे हो जाएगा, एक तो प्लेयर वाले में है ही नहीं, प्लेयर सर्कल का उससे तो बाहर है ये। एक तो ऐसा है जो मैनेजर और ग्रेजुएट है। ठीक है, इस बात को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, आज का अगला सवाल बताएंगे सभी प्यारे साथी, इसका आंसर क्या है। कितने लोग साइकिल और बाइक दोनों चलाते हैं परंतु कार नहीं चलाते हैं। ध्यान से देखो एक बार, क्वेश्चन को पढ़ो। यानी कहने का मतलब है जो ट्राइंगल है ये क्या है, पर्सन हु यूज बाइसिकल। इसका मतलब हुआ पर्सन वो लोग जो साइकिल चलाते हैं, बाइसिकल का मतलब होता है साइकिल। तो इस आयत का अर्थ क्या है, इसका अर्थ बन रहा है पर्सन हु यूज बाइक, जो बाइक यूज करते हैं। और ये जो सर्कल है इसका मतलब है पर्सन हु यूज कार, जो कार यूज करते हैं। ठीक है ना, जो कार यूज करते हैं। बात आ रही है समझ में, अब ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से कहा कि यहां पर कैसे बोलेंगे, कितने लोग साइकिल और बाइक दोनों चलाते हैं। साइकिल चलाते हैं, बाइक भी चलाते हैं, पर कार नहीं चलाते हैं। अर्थात सर्कल से बाहर होना चाहिए, बाकी में कॉमन होना चाहिए। सर्कल से बाहर होना चाहिए और बाकी में कॉमन। तो ये जो 34 नंबर है ना, 34 नंबर एक ऐसा ही नंबर है जो सर्कल से बाहर है और ट्राइंगल में भी है और आयत में भी है। तो 34 बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 34, करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताना, कितने लोगों के पास सिर्फ मोटरसाइकिल है। बता दो ऐसे ही, चलो सिर्फ मोटरसाइकिल है। ये कह रहा है कि पर्सन हु हैविंग ए मोटरसाइकिल, बताओ जल्दी से कितने लोग हैं जिनके पास केवल मोटरसाइकिल है। बताओ कितने लोग हैं जिनके पास केवल और केवल मोटरसाइकिल है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप कहेंगे कि भैया 9 तो ये हैं, मोटरसाइकिल वाला यही तो है जो आयत सा है, लंबा सा, ये आयत। 9 तो ये हैं और 3 ये भी हैं। तो ऐसा मत कर देना कि 9 को ही आंसर बना दो या 3 को ही बना दो। एग्जामिनर बहुत चालाक है, उसने 9 भी लिख रखा है और 3 भी लिख रखा है, लेकिन वास्तविकता यह है दोनों का योगफल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 9 भी एक ऐसा ही नंबर है जो केवल इसी में है, और इधर देखूं तो 3 भी ऐसा ही है जो केवल इसी में है। तो 9 + 3 = 12, सही आंसर हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, तो प्यारे साथी ये टॉपिक हो चुका है हमारा समाप्त। उम्मीद करता हूं बढ़िया तरीके से आप इसे समझ भी गए होंगे। ठीक है, बाकी रही बात सिलेबस की कि कब तक खत्म होगा, देखो मैंने तुमसे वो बात इस वजह से कही थी कि पता है, आप इस बात को समझो, मैं कभी भी ये तो नहीं कहता हूं किसी का सम्मान कम है किसी का ज्यादा है, लेकिन मुझे लगना चाहिए कि मुझे लगता है कि
तो हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ तो है, आप लोगों का भी है, हमारा भी है, किसी अन्य तीसरा व्यक्ति है उसका भी है, हर एक व्यक्ति का आत्मसम्मान होता है। और एक चीज होती है कि ऐसा होना कि व्यक्ति किसी चीज का जवाब दे नहीं रहा। प्यारे बच्चे, मैं लगातार 4 दिन से इसी बात का ही जवाब दे रहा था कि यार मैं करा दूंगा सिलेबस को। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में नहीं आते हैं, तो फिर वो आके फिर पूछते हैं, तो क्लास तुम करोगे ही नहीं तो फिर सिलेबस पूरा करके क्या करोगे। दूसरी चीज, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने आज पूछा आज जवाब मिल गया, कल पूछ रहे हैं, कल फिर पूछ रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं, फिर पूछ रहे हैं। फिर ऐसे लगता है कि यार ये तो डेली एक ही चीज पूछ रहा है। वो इस चीज को बिल्कुल ऐसे समझे कि यार और कंफर्म कर लूं, और कंफर्म कर लूं। मेरे भाई, क्या तुमसे आज तक जो चीज कही है वो एक बार में ही कंफर्म नहीं रही? ये चीज नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बताए, मैं बस यही सोच रहा था कि बच्चों एक सेकंड में ये सोच जाते हैं यार ये तो अब जवाब नहीं दे रहा, ये हो गया वो हो गया, इन्होंने ऐसे कह दिया। भाई यार हम खुद इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हम आपके प्यार की वजह से हैं जो कुछ भी हैं। आपका प्यार हमारी ताकत है दोस्तों। लेकिन लेकिन अब तुम ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा। प्यारे दोस्तों, कुल मिलाकर चीज ये है, आप लोग ऐसे समझो कि आप लोगों का जो बैच है, अब मैं इतना भी तो नहीं है कि एक आदमी के चक्कर में या 2-4 आदमियों के चक्कर में सबका नुकसान कर दूं, नहीं, निश्चित रूप से करा दूंगा। फिर से सुन लो, डेली डेली मत पूछा करो। मैं तुम्हारे बैच को यूपीएसआई के पेपर से पहले कंप्लीट करा दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है, जरूर करा दूंगा। ठीक है ना, बात आ रही है समझ में? तो अब आप लोग इस बात को समझ जाओ कि ऐसे मत करना। अब तो भैया खुश हो जाओ। ऐसा नहीं था कि मैंने वो बात तुमसे बोल दी थी ऐसे ही गुस्से में, क्योंकि तुम लोग कभी कभी बुलवा देते हो। लेकिन मुझे पता है कि 2-4 के चक्कर में उनका बुरा नहीं करूंगा जो बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चे, सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर से लगभग 10-15 दिन पहले ही करा दूंगा। 10-11 दिन तो पहले जरूर ही करा दूंगा। अगर 11 का पेपर है तो 31 को करा दूंगा, और मानकर चलो पेपर 18 का है तो और 2-4 दिन बढ़ा दूंगा, लेकिन 10-12 दिन पहले ही करा दूंगा, बाद तक नहीं खींचूंगा। ठीक है ना? परेशान नहीं होना है। बाकी अब बात कर लेते हैं टाइम टेबल की, कि टाइम टेबल क्या है। तो प्यारे दोस्तों, टाइम टेबल ना आप लोग थोड़ा सा शेड्यूल देख लेना एक बार। मैं आप लोगों की क्लास का टाइम 5 बजे का कर देता हूं शाम का। ठीक है ना? शाम 5 बजे का टाइम कर देता हूं। उसका कारण यह है कि अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो क्लास थोड़ी सी बड़ी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी तो फिलहाल 1 घंटा भी नहीं होती, 50 मिनट 55 मिनट, कभी 1 घंटा, कभी 45 मिनट, इतना ही लेते थे, क्योंकि हमारे पास कोई बहुत ज्यादा ये प्रेशर नहीं था कि हमारा एग्जाम है। हम आराम से पढ़ ही रहे थे। तो कभी 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट भी लेनी हो तो कोई दिक्कत ना हो, वो आपका शेड्यूल भी खाली सा ही है। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चे, 5 बजे क्लास आपकी चलेगी सोमवार को। ठीक है? बाकी अपना ध्यान रखिए बढ़िया तरीके से। सोमवार से आपकी ये क्लास 5 बजे चला करेगी। ठीक है? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।